टाइम फंक्शन इन एक्सेल। आज से हम लोग पढ़ेंगे डेट टाइम फंक्शन क्या होता है एक्सेल के अंदर। तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी में जो आता है उसमें सबसे ज्यादा ट्रिपल सी में आता है नाउ फंक्शन, टुडे फंक्शन, यही दोनों आता है ज्यादा। तो हम दोनों को पढ़ेंगे। इतना देखिए डेट टाइम फंक्शन होता है, काट देते हैं। तो एक लाइन लिख लीजिए, डेट टाइम फंक्शन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डेट और टाइम को निकालते हैं। क्या करते हैं, तो इस पॉइंट को लिखिए कि अगर कोई भी पूछ देता है डेट टाइम फंक्शन के द्वारा क्या करते हैं, तो एक्सेल डेट टाइम फंक्शन कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंड परफॉर्म ऑपरेशन ऑन एक्सेल डेट एंड टाइम। मतलब ये जो भी फंक्शन होता है वो केवल किस पे काम करता है, डेट और टाइम पे काम करेगा। इसमें जैसे सम में क्या था, जोड़ने का काम करता था, चलिए। और जो ठीक है, इसमें जो भी हम फंक्शन पढ़ेंगे वो क्या करने का केवल काम करेगा बाबू, डेट और टाइम पे काम करेगा। तो इसमें पहला फंक्शन हेडिंग डाल लीजिए। कोई भी अगर डेट टाइम होना चाहिए तो सिंटेक्स डेट में पहले ईयर। देखिए एक्सेल में दूसरा रूल है बाय डिफॉल्ट, ये बात याद के लिए, पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है, फिर डे आता है। अगर इसका सिंटेक्स लिख लीजिए डेट टाइम डालने का, तो लिख लीजिए डेट टाइम जो भी हम लोग इंटर करेंगे एक एक प्रैक्टिकली करके हम देखेंगे, बिल्कुल नहीं रहेगा। क्या है, इक्वल तो लगता है बाबू, ये तो जान जाओ एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगता है इक्वल लगता है। ये सिंटेक्स है। विंडो आर किए, एक्सेल करता हूं, एक एक प्रैक्टिकल बताते जा रहा हूं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, पहले अगर हमको कोई डेट लेना होगा तो कोई भी डेट आप डालना होगा तो पहले देखिएगा उसमें ईयर आएगा, मंथ आएगा। एक्सेल खुल गया, एक्सेल खुल रहा है। इसे जूम कर लेते हैं कि आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है बच्चों, इसमें पहला फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो अब आइए, अभी हम शॉर्टकट की भी बताएंगे, पहले यहां तक समझ लेते हैं कि ये डेट टाइम फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आइए पहला लिखिए टुडे। क्या है बाबू, टुडे बराबर लिखिए, पहला फंक्शन लिखिए टुडे। टुडे के मतलब, टुडे मतलब आज क्या है। तो अगर करंट आज का डेट चाहिए जो कंप्यूटर में सेट है, जैसे आज 21/12 है, आज का जो डेट चाहिए अगर उसको लेना है बच्चों तो टुडे लिखेंगे। लिखिए टुडे डिस्प्ले द करंट डेट ऑफ कंप्यूटर। करंट मतलब बाबू, हाँ, तो लिखिए टुडे फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द करेंट डेट ऑफ कंप्यूटर। हिंदी वाले पे लिख देंगे कि जो कंप्यूटर में इस समय जो टाइम हो रहा है उसको लेना हो तो हम कौन फंक्शन का यूज करेंगे। एग्जाम में बच्चों 1 नंबर का ही आता है ट्रिपल सी में। आइए देखते हैं, सिंटेक्स लिखिए टुडे, यहाँ कर रहा है कोष्टक लगा के इंटर मार दीजिए। लिखो बच्चियों, सोनी ऊपर देखो, टुडे करके इंटर मार दिए, आंसर आ गया। देखिए मैंने क्या बताया कि यहाँ पे देखिए ये पहले मंथ लिया है, फिर पहले मंथ लेता है, फिर डेट लेता है, फिर ईयर लेता है। ये हम चाहेंगे तो बदल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसको पहले उतार लीजिए, कोई भी एक्सेल होता है बाय डिफॉल्ट ऐसे लेता है। पहले लिख ले 12 क्या है, मंथ है, 21 क्या है, डेट है, तुम क्यों नहीं लिख रही हो, और 2020 क्या है बच्चों, ईयर है। 1 नंबर आपका आ गया। अगर इतना याद कर लोगे तो कौन नंबर, 1 नंबर। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा फॉर्मूला नाउ। नाउ NOW, नाउ क्या करता है बच्चों, करंट डेट भी देगा और टाइम भी देगा। 8:31 हो रहा है, डेट और टाइम दोनों लेना चाहते हैं बच्चों, तो कौन फॉर्मूला का यूज करेंगे, नाउ का। तो लिख लीजिए नाउ फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द, नाउ फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द current date and time
करेंट डेट एंड टाइम ऑफ कंप्यूटर, यहां देख लीजिए, ये बच्चों दिख रहा होगा कि नाउ और टुडे दो ये मेन फंक्शन होते हैं। अगर टुडे लगा देते हो बच्चों तो टुडे में केवल क्या होगा, डेट आएगा, और नाउ में केवल क्या आएगा, करेंट डेट एंड टाइम। कोई कंफ्यूजन? ये आपका आइए प्रैक्टिकली देखते हैं बच्चों। नाउ कोष्टक लगा दीजिए और या टैब दबा दीजिए, इंटर मार दीजिए, देखिए आपका आ गया 8:32। दोनों फॉर्मूला समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा देखिए। इस समय अपने मोबाइल में देखिए कितना बज रहा है, 8:32। तो बराबर आज डेट कौन सा है बच्चों, 21। तो आप टुडे लिख देंगे, आज का डेट दे देगा। समझ में आया कि नहीं आया? आज डेट और टाइम दोनों लेना है तो बराबर NOW डाल देंगे, लिख लीजिए डेट टाइम दोनों शो करेगा प्रेजेंट टाइम का। हिंदी में समझ में आया? अब नहीं आया तो भाई आप लोग बहुत मेहनत करो। अगला लिखिए, अगला फॉर्मूला, अगला लिखिए तीसरा, वीकडे, अगला फॉर्मूला लिखिए वीक डे। ये क्या होता है बच्चों? तो लिखिए वीक डे फॉर्मूला के द्वारा लिख लीजिए। मैं आपसे पूछा तो लिखिए वीक डे फंक्शन के द्वारा, वीक डे फंक्शन के द्वारा डिस्प्ले द डे ऑफ वीक, डिस्प्ले द वे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक को रिस्पॉन्सिंग, जो भी आप डेट देंगे उसकी अगर डेट देखना होगा तो हम किसका यूज करेंगे बच्चों? जैसे बराबर अगर वीक डे कर देते हो है ना, तो देखिए 1 से 7 के बीच में दिखाएगा, तो हमने लिख दिया वीक डे। देखिए कह रहा रिटर्न द 1 से 7, कौन सा डेट है कोष्टक में कर दिए। कह रहा है क्या लेना है, बोल दीजिए, बता दीजिए, हाँ तो बोल दीजिए, कौन है बोला? तुम चले जाओ यार, आप चले जाइए। 23 क्या कह रहा है, जो भी डेट लेना है सेलेक्ट कर लिए। कामा अगर हमें रिटर्न करना है मान लीजिए टुडे, तो यहाँ पे देखिए दूसरा जो होगा वो क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो वीकडे में क्या हुआ, 1 मंथ दिया। तो वीकडे में जो डेट आप डाल दोगे ऑटोमेटिक वो दिन क्या कर लेगा, उठा लेगा। तो वीकडे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए अभी यहाँ पे वीकडे में है, यहाँ देखो फिर। तो अब अगला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग जो इंपॉर्टेंट है, मंथ। अब आइए एक एक हमें कोई डेट डाल देता हूं और हेडिंग डालिए ईयर। कोई डेट दिया है उसका केवल ईयर निकालना है, केवल क्या निकालना है। तो सेलेक्ट किया और सीरियल नंबर दे दिया, केवल ईयर लेना है कि कौन सा ईयर है। तो हम किसका यूज करेंगे, ईयर। तो ईयर कर देंगे। अगर हमें मंथ लेना है तो लिखे केवल मंथ लिख देंगे। सीरियल नंबर थे, कौन सा मंथ है बच्चों, दिसंबर है। तो यहाँ पे ये मंथ निकाल देगा। अगर हमें केवल दिन निकालना होगा तो डे डालेंगे तो डे निकाल देगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि कौन सा दिन है। तो इसको उतार लीजिए पहले आप लोग, ये 3 फॉर्मूला उतार लीजिए। इसमें क्या लिखवाना है, पहला लिख लीजिए
कि ईयर डालेंगे तो ईयर निकालेगा, मंथ देंगे तो मंथ निकालेगा, और डे डालेंगे तो कितना होगा। टुडे वाला समझ में आ जाए, तारीख तारीख क्या डालना पड़ेगा? बराबर टुडे, बस इंटर के लिए और ब्रैकेट डाल के इंटर। आ जाएगा। टाइम नहीं आएगा, टुडे में सिर्फ तारीख आएगा, नाव में तारीख। हाँ भैया, बता दिया। नॉर्मल आला पीछे देख ले एक बार, पकड़ के हाथ पकड़ के सारा लगा सुना ले। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे देखिए पहला लिख लीजिए, ईयर केवल निकालना हो तो हम किसका यूज करेंगे, और मंथ का निकालना होगा तो अगला। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, तो बस आपके एग्जाम में इतना ही तक आता है। भाई ये टाइम केवल निकालना हो तो लिखिए टाइम, टाइम फॉर्मूला, इसके बारे में क्या लिखना है, केवल टाइम निकालना हो तो टाइम करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कामा है ना, मिनट कर है ना, कि इसमें कितना है तो हमको केवल एच निकालना है, हावर। अरे हावर में क्या, तो पहले इसको उतार लीजिए तब समझ में आएगा। तो अगला यहाँ पे देखिए, इसका एक शॉर्टकट की लिख लीजिएगा आप लोग, तो लिख लीजिए टू इंसर्ट करेंट डेट एंड टाइम प्रेस कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। एक शॉर्टकट की भी है बच्चों, अगर फॉर्मूला भी नहीं लगाते, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन उतार लीजिए एक फॉर्मूला, कि अगर करेंट डेट लेना हो तो हम क्या दबाएंगे, करेंट डेट और टाइम लेना है तो क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। ठीक है, आइए प्रैक्टिकल दिखाते हैं बच्चों, दिखाएं प्रैक्टिकल। एक्सेल खोले, देखिए यहाँ पे कंट्रोल दबाना है और सेमी कॉलन मैंने दबाया, देखिए करंट ले लिया कि नहीं ले लिया, फिर देखो लिया कि नहीं लिया, फिर देखो मैंने क्या दबाया हूं, कंट्रोल सेमी कॉलन, उठा ले रहे कि नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो ये उतार लीजिए, पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। इससे क्या होगा बाबू, करेंट डेट, कोई कंफ्यूजन। दूसरा एग्जाम में आता है, लिख लीजिए, करेंट टाइम निकालना हो तो करंट डेट और टाइम निकालना हो तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन उठा लीजिए,
कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है। देखिए बच्चों, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकॉलन, कंट्रोल शिफ्ट है ना, सेमीकॉलन करेंगे, टाइम आ गया, दिखाई दिया कि नहीं दिया? कंट्रोल शिफ्ट सेमीकॉलन लिख लो, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकॉलन, भूलिएगा मत, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकॉलन। अब देखिए दोनों एक साथ लेना है, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकॉलन है, क्या लिखा? कंट्रोल शिफ्ट प्लस है फिर सेमीकॉलन। तो अगर ये दोनों एक साथ दबाओगे तो क्या लेगा बच्चों? करंट टाइम। मैंने दिखाया कि नहीं दिखाया? फिर देखिए ये कैसे दाबना है, देखो आप पीछे बैठे रहते इधर उधर देख रहे, यही दिक्कत है। कंट्रोल, फिर देखिए कंट्रोल दबा दिया, शिफ्ट दबा दिया, फिर छोड़ के शिफ्ट सेमीकॉलन करे, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकॉलन, क्या होता है? टाइम। अब केवल कंट्रोल के साथ सेमीकॉलन कर देंगे तो डेट। अब हम चाहते हैं डेट और टाइम दोनों आए, तो शॉर्टकट की थोड़ा बढ़ जाएगा, क्या सुन लीजिए, करंट डेट और टाइम दोनों एक साथ है। तो पहले क्या दबाएंगे? प्रेस कंट्रोल सेमीकॉलन और उसके बाद स्पेस मारेंगे, फिर क्या मारेंगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस। समझ में आ रहा? ये वाला समझ लीजिए कि अगर डेट टाइम दोनों लेना है तो क्या करेंगे, थोड़ी सी लंबा प्रोग्राम है, देखो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट से कंट्रोल हो गया सेमीकॉलन स्पेस कंट्रोल शिफ्ट सेमीकॉलन। अगर हमें कंट्रोल कॉलन लेना है, डेट स्पेस कंट्रोल शिफ्ट सेमीकॉलन, दोनों आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझ में आया होगा, फिर समझिए, फिर समझो हिंदी में। अगर हमें केवल एक लाइन में समझिए, अगर हमें केवल टाइम लेना है, क्या लेना है? टाइम लेना है, तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकॉलन दबा देंगे, आ गया। हमें केवल डेट लेना है, कंट्रोल के साथ सेमीकॉलन दबाएंगे, आ जाए, सॉरी कंट्रोल के साथ शिफ्ट नहीं रहेगा, कंट्रोल के साथ केवल कॉलन, सही है। अब हमें डेट टाइम दोनों लेना है, तो कंट्रोल के साथ सेमीकॉलन स्पेस कंट्रोल शिफ्ट सेमीकॉलन, तो डेट टाइम दोनों आ गए कि नहीं आ गए? कोई कंफ्यूजन? तो इसको उतार लीजिए, नहीं आ रहा था, यहाँ उतार लो ना, यहाँ से उतार लीजिए पॉइंट दोनों। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकॉलन, इसका उतार लीजिए, उतार लिए हो। यहाँ पे टुडे भी समझ में आ गया होगा, और नाउ, बस इतना ही डेट फंक्शन होता है, मंथ, ईयर, डे, नाउ, टुडे। और ये जो मैं शॉर्टकट बताया, इतना एग्जाम में आता है, कुछ एडवांस पढ़ लीजिए डेट टाइम फंक्शन में, एडवांस। मैं चाहता हूं कि आज स्टार्टिंग डेट है, 10 साल पहले का स्टार्टिंग डेट दिया, और आज मैं पूछूं कि आप कौन साल के हो, होता है कि नहीं? तो कैसे निकालेंगे? आज एक जो डेट है, 3 महीने बाद कौन सा दिन आएगा, कौन सा डेट आएगा, ये निकालना एडवांस। तो अब उसके लिए थोड़ा सा लिख लीजिए, ये आपका नॉर्मल था। अब हेडिंग डालिए एक्सेल डेट इफ फंक्शन, हेडिंग डाल लीजिए एक्सेल डेट इफ फंक्शन। ये सब एग्जाम में बहुत कम आते हैं, लो लेवल में, ये हाई लेवल के हैं। ये क्या होते हैं, लिख लीजिए, ये फंक्शन उसके लिए होता है जो डिफरेंट टू डेट के बीच में मंथ या ईयर देखना हो। इसको हाईलाइटेड को उतार लीजिए आप लोग। इसका अर्थ क्या हुआ, एक्सेल में डेट इफ फंक्शन का यूज तब होता है जब स्पेशली डिजाइन टू कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन टू डेट या डे, मंथ, ईयर हो। मान लीजिए
1 साल पहले कौन सा डेट था, आज का डेट डाल देना हो और अब हमें देखना हो कि कितना साल के हुए। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ निकालना, बोलो आपका जन्म हुआ 1990 में, आज कितने साल के हो, ठीक है। या 3 पहले जिस दिन से कोरोना आया था, आज से लेकर कितना दिन तक कोरोना के दिन हो गया, कितना महीना हो गया, कितना ईयर हो गया, ये सब निकालना हो तो हम किसका यूज करेंगे बच्चों। तो फिर देख लीजिए, तो लिख लीजिए इसका यूज कहाँ कैलकुलेट करने के लिए किया गया है, डिफरेंट बिटवीन 2 डेट इन डेज, मंथ या ईयर। प्रैक्टिकली समझा जाए, इसका सिंटेक्स उतार लीजिएगा। डेट पहले लिखना पड़ेगा, डेट इफ स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, और कौन साल निकालना है, मंथ निकालना है कि ईयर निकालना है कि दिन निकालना है, यूनिट। ये सिंटेक्स उतार लीजिए पहले, सिंटेक्स समझ रहे हो ना। पहले क्या लिखना पड़ेगा, बराबर डेट इफ स्टार्टिंग डेट, फिर एंड डेट, फिर यूनिट, ठीक है। ठीक है, अब आइए प्रैक्टिकली समझो। जैसे अगर आपको टुडे डाल दोगे तो भी आज का डेट निकाल देगा। ध्यान दीजिए, पहला मान लिया हमने एक यहाँ पे सेल बनाया हो A2, अगर हमें आज जानना हो कि कितना दिन हुआ, तो दिन को अगर कैलकुलेट करना हो तो लिखेंगे A2 टुडे डाल देंगे तो ऑटोमेटिक उठा लेगा इसका, है ना। तो आइए हम प्रैक्टिकल समझते हैं इसको। डायग्राम को पहले समझिए, पहले की स्टार्टिंग डेट बना लीजिए, पहले की स्टार्टिंग डेट बनाइए। पहले आप लोग स्टार्टिंग डेट मान लीजिए 1 जनवरी 2013 है और एंड डेट क्या है 20 मई 2015। तो हमें जानना है कितना मंथ हुआ, तो हम क्या करेंगे, पहले A2 को सेलेक्ट किया, फॉर्मूला समझिए A2, पहले इसको डेट इफ लिखे A2 सेलेक्ट कर लिया, कामा लास्ट एंड डेट क्या है बाबू, B5 है ना, क्या है B5 ले लिया। उसमें हमें केवल क्या निकालना है बच्चों, मंथ, कितने मंथ हुआ, तो कितने मंथ हुआ 28 मंथ। कितना मंथ हमें जानना है, कितने ईयर है, तो 13 और 15 के बीच में कौन साल का गैप है बच्चों, 2 साल। तो अगर हम यहाँ पे केवल y लिख देंगे तो केवल क्या निकाल देगा, y निकालेगा। तो यूनिट समझ में आया ना, सिंटेक्स अभी ना लिखे ऊपर, तो उतार लीजिए एक एग्जाम्पल, तब प्रैक्टिकल दिखा दूं। पहले इसको चार्ट बनाइए, स्टार्टिंग डेट एंड डेट तीनों का। हमें दिन निकालना है, कितना दिन हुआ, तो हम क्या लिख देंगे, टुडे लिख के डे डाल देंगे। पहले फिगर बनाइए फटाफट, पहले की स्टार्टिंग डेट डालिए, A2 और दोनों के बीच में अगर डेट निकालना हो कि दोनों के बीच में मंथ कितना हुआ, तो M दबाएंगे, कितने ईयर का है तो Y दबाएंगे, Y लिखेंगे यूनिट में, और कितने दिन हुए तो D लिखेंगे। तो आप लोग समझ में आ गया, ये भी कंडीशन पे डेट निकालना। किस पे निकालना बाबू, तो डेट आ गया होगा समझ में। आइए हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं, पूरा मत ना लिखो, केवल ये उतार लीजिए। तो आज आपका डेट टाइम फंक्शन में इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। तो आगे ऊपर बढ़ते हैं, देखते रहो बगल में, तो लिखते भी रहो तुम लोग। चलिए, स्टार्टिंग डेट हम कुछ भी डाल देते हैं। हमने डाल दिया 1 जनवरी 1999। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या बाबू, 15 अगस्त 2003। चलो रुक जाओ, 1 2003।
ठीक है। और आज क्या डेट है बाबू? 21। तो पहले क्या लिखेंगे आप लोगों को पता है? मंथ 12-21 दिसंबर, है ना, 2020। आगे ना 21 दिसंबर 2020। कोई दिक्कत? दिसंबर जो है 12 आगे अपने आप उठा ले, ठीक है। अब हमें देखना है कितना दिन आज हुआ, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? बराबर डेटेड, DET, डेट देख रहे हैं ना, डेट हो गया ना, डी इफ पोस्ट में कह रहा है स्टार्टिंग डेट A1 कामा स्टार्टिंग डेट कामा, हमें ईयर निकालना है बच्चों, कितने ईयर के हुए, वाई दबा देंगे, इंटर मार देंगे, 29 साल का होगा। बाप पहलवान, 29 साल हो गया। महीना निकालना है, बराबर बराबर, अगर यहीं पे देख लो, यहीं पे लगा देता हूं। दूसरा देख लीजिए बच्चों, हमें इसका मंथ निकालना होता है, यहाँ पे क्या डाल देते, यम डाल देंगे, तो 351 मंथ हुए उसमें। और अगर हमें दिन डालना है, आवाज ना करो, तो हमें क्या लिखना होगा? डी लिख देंगे, तभी भी आ जाएगा इतना दिन हुआ, या 2 डे डाल दोगे। कोई कंफ्यूजन? अगला ये अगला फॉर्मूला है। हेलो, एक और लिख लीजिए, एक्सल ई मंथ फंक्शन, ये आपका लास्ट फंक्शन है, ये आपका एग्जाम में नहीं पूछता है। बाबू आज जो दिन है, इसके 3 महीने बाद कौन सा डेट आ जाएगा? समझ में आया? आज कौन सा तारीख है? 21। आज के 3 महीने बाद कौन सा दिन आएगा, सॉरी कौन सा डेट आएगा, उसको निकालना हो तो हम कौन फंक्शन का यूज करेंगे? ई मंथ फंक्शन। तो लिखिए, ई मंथ फंक्शन रिटर्न द लास्ट डे ऑफ मंथ गिवन नंबर फ्रॉम द स्टार्ट डेट। आज के बाद अगर हम 3 महीने बाद जानना चाहते हैं कि कौन सा डेट आएगा। इमरान खान, समझ में नहीं आया? मैंने कहा कि आपका आज से लेकर 3 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, तो आज देख लीजिए कौन सा डेट है, 3 महीने बाद जानना है, तो हम कौन फंक्शन का यूज करेंगे? ई मंथ फंक्शन। इसका सिंटेक्स उतार लीजिए, तो ई मंथ में क्या लिखना है बच्चों? पहले स्टार्टिंग डेट आज का, फिर मंथ, कौ महीने बाद? 3 महीने बाद। तो अभी हम डाल के दिखाते हैं प्रैक्टिकली। कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? आज डेट है ना, हमसे कोई पूछ दिया सर 3 महीने बाद कौन सा डेट रहेगा, तो मैं कैलेंडर खोलूंगा, बोलो, तो यही फॉर्मूला एक्सेल में लगा दूंगा। ई मंथ स्टार्टिंग डेट आज का डाल देंगे, कौ महीने बाद बाबू? तुम कहोगे मेरी शादी सर 5 महीने बाद है, तो 5 डालेंगे, वो डेट बता देगा कि दिन है। तो हम कौन फॉर्मूला? ई मंथ। तो आइए प्रैक्टिकल देखो। हाँ, यहाँ देखो, या 3 मंथ पहले तो माइनस में करोगे, और 3 मंथ बाद करना है तो प्लस में करोगे। इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो। तो यहाँ पे उतार लीजिए, जैसे स्टार्टिंग डेट प्रैक्टिकली मैंने लिखा, लिखे 1 जनवरी 2015 है, तो अगर 2-3 मंथ बाद क्या आएगा? 30 अप्रैल 2015 आएगा। अगर हम चाहते 3 महीना पहले सर कौन सा दिन था, तो 31 अक्टूबर क्या था? 14। अब वो 28 दिन का है कि 31 दिन का, वो कंप्यूटर निकाल लेगा, आपको देने की जरूरत। तो ये उतार लीजिए आप लोग, दोनों एग्जाम्पल उतार लीजिए, ये दोनों उतारिए एग्जाम्पल, कि अगर 1 जनवरी 2015 है, अगर ई मंथ लिख के 3 महीना लिखते हो, तो आज के डेट के कितने महीने बाद का डेट बताएगा बच्चों? 3 महीने बाद। अगर माइनस में कर देते हो तो कितना पहले बताएगा? बिफोर।
समझ में आ रहा कि नहीं है? कोई पूछ दिया सर आज जो डेट है इसके 4 महीना पहले कौन सी डेट थी, तो हम कौन फॉर्मूला लगाएंगे? माइनस वाला। कोई पूछा सर आज के 6 महीने बाद कौन सा डेट पड़ेगा, तो हम प्लस नहीं डायरेक्ट वैसे 6 लिख देंगे। तो दोनों एग्जाम्पल उतार लीजिए और इसके आगे लिख लीजिए द लास्ट डे ऑफ मंथ 3 मंथ आफ्टर द डेट, और इसमें लिख लेंगे द लास्ट डेट ऑफ मंथ 3 मंथ बिफोर द डेट। आइए प्रैक्टिकल करते हैं। बस हिंदी में समझने के लिए लिख लेना। क्या फॉर्मूला है बच्चों? ईओ मंथ क्या है? आइए देखते हैं प्रैक्टिकली। एक्सेल खोल लिए, बराबर ईओ मंथ। देखिए आ गया। डिफिनीशन आप लोग कहे थे यहां से भी उतार लिया जाता, कहे थे ना। तो ईओ मंथ टैब दबाना है, अपने आप आ जाएगा। स्टार्टिंग डेट पूछ रहा है बच्चों, सिंटेक्स उतार लीजिएगा। स्टार्टिंग डेट ए है, नहीं ये लेता हूं आज से, ठीक है। कह रहा है मंथ, तो मंथ को बताया हूं कि जब भी लिखेंगे तो डायरेक्ट लिखना है। तो मान लीजिए 3 मंथ नहीं, चलो 4 मंथ कर देते हैं। 4 मंथ के बाद कौन सा डेट आएगा, तो देखिए आ गया। क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि नंबर है, तो इसको हम बताएंगे कि इसको हमको फॉर्मेट सेट करना पड़ेगा डेट टाइम में, कंट्रोल 1। तो यहाँ पे डेट वो जनरली आना, डेट सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए आ गया। तो कभी कभी घबराइएगा मत कि वो नहीं ले रहा है, तो हम आगे बताएंगे। 30 अक्टूबर सॉरी अप्रैल 21 हो जाएगा। उतार लीजिए। मैं कैसे किया हूँ इस सेटिंग हम पढ़ाएंगे, तो उतार लीजिए। तो जनरल था इसलिए नहीं दिखा रहा था, तो हम आगे पढ़ाएंगे। उतार लीजिए इसको। स्टार्टिंग डेट क्या थी, तो क्या लिखेंगे? ई मंथ A4 4 मंथ का पहले बाद का डेट बता देगा। कोई दिक्कत? पहले का आइए दिखा देता हूं। मान लीजिए बच्ची कही सर पहले का बताइए, तो यहाँ पे F2 दबाइए और -4 कर दीजिए। तो 4 पहले माइनस कितना होगा? देखिए ये 8 दे रहा, 8 का मतलब अगस्त। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 31/8 से जोड़िएगा तो 4 महीना 8 से दे देगा। कोई दिक्कत बच्चों? अरे 8 4 12 नहीं हो गया? कोई कंफ्यूजन? तो ये आपका डेट टाइम फंक्शन था। डेट टाइम फंक्शन में देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आता है वो आता है नाउ और टुडे। EIS आपका कमांड आएगा। तो ये डेट टाइम फंक्शन कंप्लीट हुआ, और बाकी आप लोगों को जितना लिखना होगा